तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का இங்கே கூடியிருக்கிற आपको इस वीडियो में बताएंगे कि तमिलनाडु में हिंदी लागू करने को लेकर विवाद बढ़ गया और इस बीच में केंद्रीय गृह मंत्री जब वहां पहुंचे तो कोयम्बटूर में अपने भाषण की शुरुआत की और शुरुआत में राज्य के लोगों से माफी भी मांगी। ये माफी उन्होंने क्यों मांगी है, पहले ये समझिए कि उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिलनाडु और इसमें हम बात नहीं कर पा रहे और इसी वजह से उन्होंने मंच से माफी मांगी। दरअसल कोयम्बटूर में बीजेपी के जिला कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक तमिल में बात नहीं कर पा रहा। उनकी यह टिप्पणी इस वजह से थी क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें 3 भाषाओं की अनिवार्यता है। इसी से विवाद भी हो गया है और इसके अनुसार से अब छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, अंग्रेजी, हिंदी और एक और स्थानीय भाषा। तो फिर हालांकि डीएम की 3 भाषा नीति का कड़ा विरोध कर रहे हैं और हिंदी ना सीखने का विरोध कर रहे हैं। उनके राज्य में 2 भाषा अनिवार्यता को जड़ में रखने की कसम खाई है, ऐसा स्टालिन का कहना है। एमके स्टालिन सरकार पर अब हमला तेज हो गया और अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि 2025 की शुरुआत जैसे हमने दिल्ली जीत से शुरू की थी, 2026 में हम तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे और स्टालिन सरकार को हटाएंगे। शाह ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि तमिलनाडु में डीएमके की देश विरोधी सरकार को समाप्त कर दिया जाए और सभी लोग तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस लें। तमिलनाडु में बनने वाली सरकार एक नई युग की शुरुआत करेगी और यहाँ भाई भतीजेवाद की दुकान भी समाप्त होगी और भ्रष्टाचार की दुकान भी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पहले हमने 2025 में वो दिल्ली को जीता, इससे पहले 2024 में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और फिर हरियाणा जीता और इसके अलावा महाराष्ट्र भी जीता। तो इन सारी चीजों का जिक्र हुआ। लोगों को बीजेपी पर भी भरोसा है, ऐसा उन्होंने कहा कि हम 2026 का जो साल है तमिलनाडु में सरकार बनाकर खत्म करेंगे। गृह मंत्री ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया कि समय आ गया कि राष्ट्र विरोधी डीएमके की जो सरकार है, स्टालिन की सरकार, वो हटाएंगे और ये हटाएंगे 2026 में। नई सरकार यहाँ पर नई युग की शुरुआत करेगी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार सबको खत्म किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि पार्टी अगले साल विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, जो महाराष्ट्र और हरियाणा में पार्टी को मिले बहुमत से भी अधिक होगा। साथ में स्टालिन को उन्होंने चैलेंज भी दे दिया। चैलेंज क्या किया है वो भी समझिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम भी किया है। शाह ये भी कहते हैं कि यूपीए काल में तमिलनाडु के साथ जो अन्याय हुआ था उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के विकास के लिए करोड़ों रुपए दिए और हमें तमिलनाडु के लोगों को पीएम मोदी द्वारा तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के लिए किए गए कामों के बारे में बताना होगा। साथ में केंद्र पर राज्य की उपेक्षा करने का जो झूठा आरोप है उसके लिए एमके स्टालिन की सरकार की आलोचना की और कहा कि ये अन्याय यूपीए के कार्यकाल में हुआ था, एनडीए सरकार के तहत नहीं हुआ था। शाह आंकड़े गिनाते हुए कहे कि तमिलनाडु में सीएम हमेशा पीएम मोदी पर तमिलनाडु की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मैं आंकड़ा लेकर आया हूं। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे हैं तो फिर राज्य के लोगों के सामने मैं ये पूछ रहा हूं और उसका आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक यूपीए की जब सरकार थी तो उसने राज्य को अनुदान दिया था और इसमें ट्रांसफर के रूप में 1,52,901 रुपए के जो अनुदान थी वो भी दिया गया था और इसमें जबकि मोदी सरकार ने 10 साल में इसे 5 करोड़ किया, 5,08,03,37 रुपए किया। इसके अलावा मोदी सरकार ने विकास के लिए
1,43,000 करोड़ रुपए की भी राज्यों को दी ताकि राज्यों का विकास हो सके। और कहा कि स्टालिन सरकार में अगर स्टालिन को इतना अगर सोचते हैं उनकी सरकार ठीक है तो 2026 में वो सरकार बचाकर भी दिखाए। अब ये भी बोले कि जनता का जिस तरह से भरोसा हो गया है कि बीजेपी ही अच्छी है, उसमें से बीजेपी तमिलनाडु में विजय एक बार जरूर होगी। अब देखना ये होगा कि 2026 में जब चुनाव होगा तो तमिलनाडु में क्या कुछ असर पड़ता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।